नमस्कार विजय जी। नमस्कार सर। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और आईबीसी में जुड़ा भी हूँ, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मैं एज ए प्रोफेशनल टीचर के तौर पे आईबीसी बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल सकता हूँ और उनके पेरेंट्स को मैं क्या सजेशन दे सकता हूँ कि बच्चे जैसे कि वो इंटर की पढ़ाई करके या बीए की पढ़ाई करके निकलते हैं तो काफ़ी भटक जाते हैं, रास्ता उनको गोल अचीव नहीं कर पाते हैं। तो मैं सर आईबीसी के तौर पर बच्चों को क्या गाइडलाइंस दे सकता हूँ? सर आपसे कुछ जानना चाहता हूँ मैं उसके बारे में। देखो सर, बिल्कुल सही कहा है आपने कि हमारे देश का जो युवा है वो सर नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है, लेकिन वो गोल डिसाइड नहीं कर पाता। ठीक है सर, वो कभी गोल बना ही नहीं पाता। गोल अचीव करने की तो अलग बात है सर, उसको यही नहीं पता होता कि लाइफ में क्या करना है। क्योंकि नर्सरी से 12वीं तक जब उसके दिमाग में एक ही चीज़ डाली जाती है सर कि आपको पढ़ लिख के नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है। तो सर समझो जब बच्चा नर्सरी से 12वीं तक नौकर बनना सुनेगा कि मुझे नौकर बनना है, तो सर वो कभी मालिक नहीं बन पाएगा। अब उसके साथ सर 12वीं के बाद वो किसी समझदार इंसान को ढूंढते हैं, पेरेंट्स ढूंढते हैं या बच्चा ढूंढता है कि क्या करना चाहिए गाइडलाइन के लिए, कि उसको गाइडलाइन मिले। तो सर बच्चे को सही टाइम पे सही सलाह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आगे का पूरा करियर खराब हो जाता है। कोई कहता है इंग्लिश सिखाओ बच्चे को, कोई कहता है ओपन से ग्रेजुएशन करवाओ, कोई कहता है सरकारी नौकरी की तैयारी करवाओ, कोई कहता है जेबीटी करो, आईटीआई करो, बीएड कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो सर बच्चा भटक जाता है उन सारी चीजों में, वहीं पे फंस के रह जाता है और 4-5 साल बर्बाद करके वो फिर लोगों की खुशामद कर रहा होता है कि उसको कोई जॉब दिलवा दे 12-15 हज़ार की। इसी वजह से सर हमारे देश का 70 से 80% जो यूथ है वो सर आज गुड फॉर नथिंग है, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि वो डिग्रियां तो ले रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है सर, स्किल सेट जीरो, स्किल सेट नहीं है। आपने देखा होगा किसी कंपनी में 2 लोग काम करते हैं, ग्रेजुएट है, दोनों ग्रेजुएट है सर, लेकिन एक की सैलरी 1.5 लाख 2 लाख रुपए और एक की सैलरी कुल 12-15 हज़ार रुपए। तो सर सारा खेल स्किल सेट का ही तो है, और क्या है। बीइंग आईबीसी सर, आईबीसी को उस लेवल पे तैयार किया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है। बिंद्रा सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा एक आईबीसी की ट्रेनिंग में लगा रहे हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति आईबीसी को ट्रेंड कर रहे हैं, देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट ट्रेनर्स आईबीसी को ट्रेंड कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसा गुरु उन्हें ट्रेंड कर रहा है ताकि वो आज तैयार हो जाए और आने वाले टाइम में एक सही सलाहकार बन सके, ताकि आने वाले यूथ की जो जिंदगी है उसको खराब होने से सर बचाया जा सके। हमारे देश में सर हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। जी। अब एक आईबीसी, अब खुद सोचो सर, अगर वो एक बिजनेसमैन को भी हेल्प कर रहा है उसके बिजनेस को स्केल अप करने में, एक स्टूडेंट को भी वो हेल्प करेगा कि उसको क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए 12वीं के बाद, कौन कौन सी वो 21वीं सदी की स्किल्स है जिनको 21st सेंचुरी स्किल्स बोला जाता है, जो अगर आप सीख लो तो सर आप 1 लाख 2 लाख के तो वैसे ही आदमी बन जाते हो। तीसरी चीज, बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन सर अच्छे पैकेजेस नहीं मिल रहे, 10-12-15 हज़ार से आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक आईबीसी के पास सर हर तरीके का इंसान आता है बिजनेस की प्रॉब्लम्स को लेके। आईबीसी उन चीजों को समझता है और समझ के उसका एक सही सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। हमने मार्केट के उन लीडर्स के साथ मिलकर वो कोर्सेज डिजाइन किए हैं जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं। जैसे कि फील्ड के मास्टर की आप बात कर रहे हैं सर, तो हम थोड़ा सा उन फील्ड के मास्टर के बारे में भी जानना चाहेंगे सर। देखो सर, जैसे कि मैं बताऊं आपको, देश की बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज का आपने नाम सुना होगा, पॉलिसी बाजार, ओयो रूम्स, पतंजलि, एचडीएफसी बैंक, अमूल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इनके जो सीईओज है वो आज हमारे साथ ऑन बोर्ड है। देश की तरक्की के लिए वो हमारे साथ ऑन बोर्ड आ गए हैं कि हमारे साथ मिलके वो देश के छोटे व्यापारी को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ देश के यूथ को वो तैयार करने में मदद कर रहे हैं कि एक यूथ के अंदर कौन कौन सी स्किल्स है जो डेवलप होनी जरूरी है आज के टाइम में। तो सर इन सारी चीजों पे हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वो पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्किल्स भी उनकी डेवलप की जाए। सर जरूरी तो वही ना सर, बिल्कुल। डिग्रियां तो कागज के टुकड़े हैं, उनको तो लेके घूम ही रहा है बच्चा, लेकिन सर अगर उनका जो स्किल सेट है वो जीरो रहेगा, आईक्यू जीरो रहेगा, तो सर वो क्या करेगा? 10-12 हज़ार की नौकरी देगा कोई उन्हें? क्योंकि स्टूडेंट क्या कर रहा है ना सर, वो अपना आज के टाइम में अपना वक्त बेच रहा है, वो अपने समय को बेच रहा है, अपनी गर्दन के नीचे वाले हिस्से को घिस रहा है, जिसकी वजह से उसको वही 12-15 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। बुद्धि तो यूज ही नहीं कर रहा ना सर, दिमाग तो शार्प हो ही नहीं रहा है उसका। तो सर सबसे बड़ा कारण ही है। तो सर इस मुहिम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का जो आईबीसी मॉडल है ये उसी लिए बनाया गया है सर, ताकि लोगों को, इंडिया के यूथ को जो आज भटका हुआ है उसको डेवलप किया जा सके। तभी हम इंडिया के कोने कोने से लोगों को उठा के अपने साथ ला रहे हैं, ताकि उन्हें पॉलिश किया जा सके, डेवलप किया जा सके, ताकि वो एक अच्छे सलाहकार बन सके और एक बिजनेसमैन को भी मदद करे और साथ के साथ एक स्टूडेंट को भी स्केल अप करे, अपलिफ्ट करे। तो राजेश सर यही सारा हमारा मकसद है, यही सब कुछ हम लेके चल रहे हैं कि यार देखो, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है सर कि हमें आगे बढ़ाएं, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे बढ़ाएं। और लोगों की जो सोच है, जो मानसिकता है, उसको सर आज बदलने का टाइम आ चुका है। और सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने ये
तो शुरुआत की है। और सर देखो, इस शुरुआत में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने की अब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि सर कहा जाता है कि जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है कि कभी दी नहीं जाती, वो ली जाती है। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।